नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारतवर्ष HTV9 न्यूज चैनल सीतापुर उत्तर प्रदेश। पक्ष न विपक्ष, बात होगी निष्पक्ष। देखिए, बाबा भंवरनाथ के प्रांगण में उपस्थित हैं और भोलेनाथ की कृपा से अभी बहुत बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल किया है बिहार में। और बिहार में हम लोगों की ड्यूटी लगी थी और वहाँ मेहनत हम लोगों ने जो किया वो मेहनत सफल हुई। और बिहार में जीत के बाद हम लोग सीधे दिल्ली गए और दिल्ली से हम लोग अपने आजमगढ़ के लिए एक नई ट्रेन लेके आए हैं, जो हमारे आजमगढ़ को ज़रूरत थी और काफ़ी समय से मांग थी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे आजमगढ़ का, जो नया रेल लाइन हम लोगों ने पास करवाया था गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ने के लिए, उसका फाइनल जो काम है वो यहाँ से पूरा होके और केंद्र के पास जा चुका था। तो वहाँ जा करके उसको आगे बढ़वाया है ताकि जल्दी से जल्दी ये भी काम पूरा हो जाए। और साथ में हम लोग आजमगढ़ में अभी हमारे रिंग रोड का काम भी शुरू करवाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आजमगढ़ की जो आवश्यकताएं हैं उस पर भी काम करने के लिए तत्पर रहना ही हम लोगों का काम है। हमारी जो टीम है, जो हमारे जयनाथ भैया हैं, हमारे रामपाल सिंह जी हैं, हमारे जितने भी पार्टी के लीडर हैं, सब लोग यहाँ आजमगढ़ में लगातार बने रहते हैं, काम करते रहते हैं और जो भी यहाँ जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उससे हमें भी बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं। और जिस विभाग का काम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के पास हो या प्रधानमंत्री जी के पास हो या रेल मंत्री जी के पास हो या हमारे परिवहन मंत्री के पास हो, हर जगह हम लोग जा करके और आजमगढ़ के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यही हमारी प्राथमिकता है, हमारे पार्टी की प्राथमिकता है कि हम लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि हम जनता की सेवा के लिए ही राजनीति में है, तो वो लगातार करते रहते हैं। और आज हम लोग एक यूनिटी यात्रा भी हमारी निकलेगी, जो हम लोग मुबारकपुर में निकाल रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग आजमगढ़ में हैं। अभी बिहार चुनाव को लेकर सांसद जी क्या रणनीति रही और किस तरह से सफलता मिली? देखिए, हमारे बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो विपक्ष वाले हैं वो गलतफहमी में जीते हैं। उनको लगता है कि ईवीएम खराब है, उनको लगता है कि ईवीएम खराब होता तो आजमगढ़ हम नहीं जीत जाते, वोट चोरी होता तो आजमगढ़ नहीं जीत लेते। तो यहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता है, वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। जहाँ हार जाते हैं वहाँ ये रोना रोते हैं। तो इनका ये पुराना काम है। पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जो हैं वो धरातल पे काम करने में विश्वास करते हैं, जनता के बीच रहने में विश्वास करते हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं उस पे काम करते हैं। और यही कारण है कि बिहार में भी एनडीए सरकार ने इस तरह से काम किया। क्योंकि बिहार आना जाना हम लोगों का लंबे समय से है, 20 साल से हम लोग आ जा रहे हैं। तो हमने पहले भी बिहार देखा था, लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद जिस तरह बिहार में परिवर्तन हुआ, बिहार ने तरक्की किया, उसी की देन है कि बिहार के जो लोग हैं उन्होंने नीतीश कुमार जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा फिर से किया है और बिहार रफ्तार पकड़ा है, रफ्तार पकड़ेगा। दुखद है क्योंकि राजनीति अपनी जगह पे है, पर किसी भी परिवार में इस तरह की चीजें होती है तो वो हमको दुखित करता है, आपको सबको दुखित करता है। तो परिवार के जो मुद्दे हैं उनको जितना जल्दी हो सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो ठीक है पर परिवार तो परिवार है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना पिता, अगर परिवार ही नहीं है साथ में तो राजनीति करके क्या कर लेंगे। तो मुझे लगता है उसका तो मुझे भी खेद है, दुख है, क्योंकि मैं उस परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आदरणीय लालू जी से भी आशीर्वाद लेता रहता हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगा कि परिवार जल्दी से जल्दी अपने जो भी उनके बीच अनबन है उसको सुलझा लें, यही मैं चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से खेसारी लाल हारे हैं उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। उसका कारण भी है कि खेसारी लाल यादव अच्छे कलाकार हैं, पर उनके हारने का कारण है कि वो राम मंदिर के विरोध में थे।
जिसको जनता ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जनता ने कहा कि नहीं, राम मंदिर है यूपी में, उससे कुछ लेना देना उस चुनाव का नहीं था। लेकिन वो बिना वजह, हम बार बार उनको समझा रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि रुक जाओ भैया, मत बोलो, वो विषय नहीं है, बिहार चुनाव का वो मुद्दा नहीं है, क्यों उसमें पड़ रहे हो। पर मेरे भाई ने वो समझा नहीं। ठीक वही हाल है हमारे यहाँ यूपी में अखिलेश यादव जी का। कभी वो, जैसे आज हम भंवरनाथ मंदिर में हैं, हम पूजा कर रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ, हमारा धर्म एक तरफ, हमारी पूजा पद्धति, हमारी आस्था एक तरफ, पर अगर अखिलेश यादव से पूछेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है। हमारे लिए प्रभु हैं पर उनके लिए पत्थर है। तो उनका भी हाल वही होगा जो खेसारी लाल का हुआ है। पहले सोचना चाहिए ना, राजनीति में आने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, कलाकार हम लोग हैं, वो अपने परिवार के लिए या हम अपने परिवार के लिए अपना कोई काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो अलग विषय है। राजनीति में जब आते हैं तो हम समाज के लिए आते हैं, समाज की सेवा के लिए आते हैं। तो जब वो आ चुके हैं तो अब ये सब उनको नहीं सोचना चाहिए। हम लोग भी तो आजमगढ़ से आ रहे हैं, पर आजमगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको मेरी यही सलाह है, एक बड़े भाई होने के नाते, कि आप जब राजनीति में आ गए हैं तो अब सेवा करिए। आपने ही कहा कि आप विधायक बनने नहीं आए थे, आप सेवा करने आए थे, तो सेवा करिए, क्या चिंता है। हम नहीं